दोस्तों, जिसे आप प्रेम कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है या फिर सिर्फ एक मानसिक बीमारी है जिसे ओशो ने मोह कहा है। दोस्तों, हम सब किसी न किसी के साथ रिश्ते में, लेकिन क्या हम उस रिश्ते में खुश हैं? क्यों हमारा प्रेम नफरत में बदल जाता है? क्यों हम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं? इस वीडियो में हम ओशो की उन गहराइयों की बेसनाओं को समझेंगे जो आपको मोह के नरक से निकालकर प्रेम के स्वर्ग तक ले जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपका रिश्तों को देखने का नज़रिया एकदम से बदल जाएगा। ओशो की एक बहुत पुरानी प्रभावशाली कहानी सुनते हैं आज। एक राजा था जिसे एक तोता बहुत लगाव था। यह एक तोते से बहुत प्रेम था। उसने उस तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, उस तोते को मोती खिलाए और तोते को महंगे फल भी दिए, लेकिन तोता फिर भी उदास रहता था। राजा को लगता था कि वो तोता से प्रेम करता है, लेकिन वही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। एक दिन एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने तोते को देखा और राजा से कहा, हे राजन, तुमने इसे कैद क्यों किया है? तुमने इसे प्रेम नहीं किया। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तो इसे दुनिया की हर खुशी दे रहा हूँ। फकीर ने तोते से पूछा, तुम क्या चाहते हो तोता? तो तोता ने कहा, मुझे ये सोने का पिंजरा नहीं, मुझे वो खुला आसमान चाहिए ताकि मैं आज़ादी से उड़ सकूं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। जब हम अपने पार्टनर पर कब्जा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या पहने, किससे बात करनी है, तो हम उनसे प्रेम नहीं कर रहे, हम उन्हें पिंजरे में बांध रहे हैं। ओशो कहते हैं, जहाँ कब्जा है वहाँ प्रेम की मौत हो जाती है। अब गहरा सवाल है, हम रिश्तों में क्यों भागते हैं? हम रिश्ते में इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। ओशो कहते हैं, अकेलापन एक डर है, एक कमी है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और कोई दूसरा हमें पूरा करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, दो अधूरे लोग मिलकर कभी एक पूरा इंसान नहीं बना सकते। वो दोनों एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे, लेकिन कभी एक नहीं होंगे। यहाँ ओशो हमें सिखाते हैं एकांत का मतलब। तो एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब है कि आप खुद के साथ खुश हैं। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। अपनी तन्हाइयाँ भरने के लिए आप अकेले ही जिम्मेदार हैं। जब आप एकांत में होते हैं तब आपके पास प्रेम इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे दूसरों में बांटना चाहते हैं। तब वो प्रेम आपकी ज़रूरत नहीं होती, वो गिफ्ट होता है। क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो प्रेम से भरे रहेंगे और आपको किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं होगी। तब आप उस समय प्रेम के दाता होते हैं। अगर आप प्रेम के ग्राही हैं तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप उसी प्रेम के दाता बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, किसी से कोई आशा नहीं होती। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो और थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिखें, यस, आई फील चेंजेस इन माई लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब।